कहानी शुरू होती है इस बॉक्स से। जी हाँ, ये सिर्फ ब्लू बॉक्स नहीं है, ये एक मिस्ट्री बॉक्स है जैन फार्म का। तो इससे रिलेट करती हुई मैं आपको आज कहानी सुनाती हूँ। सारी की सारी बात बताती हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ। जी हाँ, ये मेरी भाभी ने जैन फार्म वालों से पार्सल एक मंगवाया, तकरीबन 7 to 8 थाउजेंड का था। तो जब उस बॉक्स को ओपन किया तो उसमें ये डिफरेंट चीज़ें थीं जो आप देख सकते हैं, ठीक है। साथ में एक कूपन था जिसमें उस पे लिखा था कि 30% ऑफ मिलेगा अगर आप क्यूटेरा आएँ और वहाँ विज़िट करें। तो बस जी, हम चल दिए, रवाना हो गए क्यूटेरा, जो कि F7 में पाया जाता है। उसमें था कि आपको जो है फ्री कंसल्टेशन दी जाएगी। तो हम तो बड़े खुश हो गए कि चलो हमें फ्री में ही हमारे मसले मसाइल बता दिए जाएंगे। लेकिन एस्थेटिक वाले सिर्फ क्रीमें दे के आपको नहीं छोड़ते, आपको बाकायदा सही तरह से आपकी ट्रीटमेंट करते हैं और भारी भारी पैसों के साथ चार्ज करते हैं। तो जी, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ। ये सारी जो आपको क्रीम्स नज़र आ रही हैं ना, ये सारी किस चीज़ की हैं? ये आफ्टर ट्रीटमेंट्स ये क्रीम्स हैं। तो जब हम गए, अब मैं बताती हूँ, हम जब क्यूटेरा गए तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने फ्री कंसल्टेशन में बताया मेरे फेस को। अच्छा, मेरे फेस के साथ मैं आपको बताऊं क्या क्या प्रॉब्लम थी मेरे फेस में। एक तो अंडर आई बैग्स का प्रॉब्लम था, दूसरा ओपन पोर्स का प्रॉब्लम था, तीसरा जो था वो अनइवन स्किन टोन और फ्रेश लुक जो थी वो मेरे फेस की नहीं थी, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम्स थे। तो डल सी लुक थी, ठीक है, डल सा नज़र आता था, जिसके लिए उन्होंने मुझे रिकमेंड किया मीज़ोथेरेपी। और सिर्फ मैं नहीं गई थी, मेरे साथ जो थी मेरी सिस्टर गई, मेरी सिस्टर इन लॉ गई। तो जो है वो हम गए और मुझे और मेरी जो भाभी हैं उनको रिकमेंड किया उन्होंने मीज़ोथेरेपी। अच्छा, मीज़ोथेरेपी का फर्स्ट सेशन उन्होंने बताया ये, फिर आफ्टर सेशन जो है हमें ये सारी चीज़ें रिकमेंड की, ठीक है। क्यूटेरा वालों ने प्रेस्क्रिप्शन हमें बताई कि डे टाइम में हमने क्या लगाना है और नाइट टाइम में हमने क्या लगाना है। फेस वॉश लगाना है, नायासिनामाइड लगाना है, दी ऑर्डिनरी का, जो मैं अभी तक नहीं मंगवा सकी क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। और उसके बाद सनब्लॉक। नाइट में इन्होंने बताया कि फेस वॉश करना है और उसके बाद स्किन ए क्रीम यूज़ करनी है पी साइज, और अल्टरनेट डे में मैक्स डिफ यूज़ करना है, ये इन्होंने नाइट। और ये आफ्टर मीज़ोथेरेपी इन्होंने बताया कि फ्यूजिडिक एच यूज़ करनी है और 3 डेज़ के बाद जो है स्किन केयर आपने स्टार्ट कर देनी है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 24 घंटों तक पानी बिल्कुल फेस पे लगने नहीं देना। तो ये है वो सारी चीज़ें जो मैं अब आपको वन बाय वन दिखाने वाली हूँ। एक्जिटर्म जो है एच यानी फ्यूजिडिक एच, उन्होंने कहा कि 2 टाइम्स अ डे आपने यूज़ करनी है, मॉर्निंग और इवनिंग में। आफ्टर 3 डेज़ प्रॉपर मॉइस्चराइज़र के साथ ये स्किन केयर स्टार्ट करनी है। ये सन ब्लॉक है सोलारिस का, रिकमेंड किया डॉक्टर ने। अच्छा, उसके बाद ये स्किन ए क्रीम है, ये पी साइज़ जो है आपने लगानी है। पहले आपने नाइट में डर्माइवी का मॉइस्चराइज़र लगाना है, फिर आपने हाफ एन आवर के बाद स्किन ए लगानी है ट्रेटिनॉइन, और फिर उसके बाद जो है फिर हाफ एन आवर के बाद फिर आपने ये मॉइस्चराइज़र डर्माइवी का यूज़ करना है। मीन्स इसको कहते हैं सैंडविच मेथड। और आपने पी साइज़ जो है वो आपने यूज़ करना है अल्टरनेट डेज़ पर, फिर आपने मैक्स डिफ यूज़ करना है। और वीक में सिर्फ 2 दिन जो है वो स्किन ए यूज़ करना है, ठीक है। 29 यूज़ करनी है और उसके बाद जो है मैक्स डिफ आपने यूज़ कर लेनी है और उसके साथ भी आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। और डे टाइम में सोलारिस का सन ब्लॉक मुझे रिकमेंड किया है, बड़ा अच्छा सा है। अब मैं आपको इसको चेक भी करा देती हूँ। वाइट कास्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं है, यानी बड़ा अच्छा फेस पे ये लग जाता है पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके, और फिर आप जब डे टाइम में इस पर सनस्क्रीन यानी ये सोलारिस का सन ब्लॉक यूज़ करते हैं, इस पर ये लगाते हैं, तो बड़ा ही अच्छा जो है इस तरह से इसकी ओपनिंग है। और ये इसका हटा के जो है सील इसकी ओपन कर लेते हैं और फिर इसको बड़ा अच्छा आप यूज़ कर सकते हैं, बड़ी अच्छी स्किन में मिक्स हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये उसके बाद ये डर्माइवी का भी मैं आपको दिखा देती हूँ खोल के कि किस तरह से जो है वो, ये मैं काफ़ी टाइम से वीक हो गया है, वीक 2 वीक्स हो चुके हैं जो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। लेकिन मैं इसको इस तरह से पूरा सील इसके मैंने नहीं ओपन की, क्योंकि मुझे था कि मैं आपको दिखा दूँ, उसके बाद मैं इसको प्रॉपर सारा खोल के और मैं इसको ऊपर से कैप से इसको फिर मैं यूज़ करूँगी। और ये मैक्स डिफ जो मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ, ये मैं डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन से पहले भी मैं यूज़ करती थी। अच्छा, अब मैं आती हूँ सन ब्लॉक की बात पे, ठीक है। पहले उससे पहले डॉक्टर की प्रिस्क्राइब करने से पहले जो है मैं यूज़ करती थी ऑर्गेनिक ट्रैवलर का सन ब्लॉक, ठीक है। जैसे स्क्रीन पे देखा, इन्फ्लुएंसर्स को देखा, तो जब मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि ये आप इन्फ्लुएंसर से जो है वो आप सारे वो हो के इंस्पायर हो के आप यूज़ करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। आप ये इसकी जगह सोलारिस यूज़ करें। तो हालांकि मैं एक बॉटल यूज़ कर चुकी थी, तकरीबन वो मेरी ख़त्म होने वाली है, दूसरी मैंने मंगवा ली,
कि ऑफ आ रहा था, तो मैंने कहा चलो मंगवा लेती हूँ। तो मैंने कहा आपको मैं ऑर्गेनिक ट्रैवलर की हकीकत भी बता दूँ कि इट्स मीन कि डॉक्टर इसको रिकमेंड नहीं करता, मीन्स कि इसमें जो SPF है या जो भी है वो खुदा बेहतर जानता है कंपोजिशन क्या है वो, लेकिन डॉक्टर ने इसको फेल कर दिया, ठीक है। तो डॉक्टर ने कहा सोलारिस। अच्छा, इसके साथ मैं आपको दूसरी मज़े की बात बताऊं कि जब मैं ये डॉक्टर के जाने से पहले मैं घर में थी, तो मेरी सिस्टर ने सनब्लॉक लगाया और अपने फेस पे निकाला, तो वो भी यही था कि मुझे डॉक्टर ने ये जो है वो रिकमेंड किया है। और यानी कि पेशावर में उन्होंने चेकअप कराया और मैंने जो है एस्थेटिक वालों को इस्लामाबाद में दिखाया, तो दोनों ने ही सेम यूज़ किया। तो इट्स मीन के इसमें कुछ है, यानी ये सही है जब डॉक्टर इसको रिकमेंड कर रहे हैं। मेरा काम है आपको बताना, बाकी इट्स अप टू यू। तो ये आ जाती है स्किन ए पे, ट्रेटिनोइन। मुझे जब मेसोथेरेपी कर रही थी, माइक्रोनीडलिंग कर रही थी डॉक्टर, तो उन्होंने मुझे उस वक्त ये कहा कि आपके जो फेस की फ्रेशनेस है और मज़ीद अंडर आई बैग्स हैं, तो वो आपका ये ट्रेटिनोइन के यूज़ से ख़त्म हो जाएगा। हाँ, इसका ये साइड इफ़ेक्ट है कि ये ड्राइनेस काज करता है, लेकिन उसके लिए डॉक्टर आपको सैंडविच मेथड बताता है कि आपने बिफ़ोर और आफ्टर जो है मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, तो उसके साथ आप जो है सही रहते हो। अब मैं इसकी आपको प्राइसेस भी बता देती हूँ। अच्छा, ये सोलारिस का मुझे मज़े की बात ये लगी कि ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, यानी 1000 से 1100 का है। ये देखिए, आप इधर इसकी प्राइस भी चेक कर सकते हैं, ये 1026 का है। तो मतलब इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, जबकि ऑर्गेनिक ट्रैवलर तो 1820 जब आप मंगवाते हो तो वो आपका 2000 से 22 तक हो जाता है, और ये भी तकरीबन 1100 तक का है मॉइस्चराइज़र। यानी ये दोनों चीज़ें मैंने उधर ही एस्थेटिक वालों से ली, तो उन्होंने जो है सही रीज़नेबल रेट में मुझे दी और बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं था, ठीक है। और ये मैक्स डिव तो मेरे पहले से ही यूज़ कर रही थी, इसका मैं पहले आपको रिव्यू दे चुकी थी। स्किन ए जो था वो मैंने फार्मेसी से लिया, वो उनके पास नहीं था, उन्होंने कहा स्किन ए और फ्यूजिडिक जो है वो आप फार्मेसी से बाहर से कहीं से ले सकते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट सेशन उन्होंने मेसोथेरेपी का रिकमेंड किया, 3 उन्होंने टोटल सेशन रिकमेंड किए, पर सेशन उन्होंने 7000 चार्ज किए, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि फर्स्ट सेशन में उन्होंने पहले जो प्रोसेस में भी मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने नमिंग क्रीम पहले लगाई, फिर उसके बाद जो था PRP की, जो कुछ हद तक पेनफुल था, और फिर उसके बाद माइक्रो नीडलिंग की। और फर्स्ट सेशन में ये जो है वो मीज़ोडर्म को टारगेट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो है फिर ये सेलुलर लेवल पर जाते हैं। नेक्स्ट सेशन जब मैं कराऊंगी तो उसका मैं आपको अपना सारा एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अभी तक मेरा क्यूटेरा के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।